Very good morning to all of you. This is your Pooja Miss. So children, in this video we are going to discuss why democracy. Okay. So हम जो है why democracy जो है एक डिबेट के थ्रू पढ़ेंगे. As you know that हर एक क्लास में डिबेट होती है. तो वहां पे एक मैडम लिगंडो की क्लास है जिन्होंने उनको बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कि वाई डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट एज डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इस क्वेश्चन को लेके बच्चों के मन में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट है, कुछ डाउट हैं, जिससे वो एक डिबेट के थ्रू जो है क्लियर कर रहे हैं. तो स्टूडेंट जो डिबेट में है क्लासेस के बच्चे हैं. तो योलंडा है वो कह रही है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिव कंट्री, कि हम लोग डेमोक्रेटिव कंट्री में रह रहे हैं. ऑल द पीपल वांट डेमोक्रेटिव एंड इवन कंट्रीज हु आर नॉट डेमोक्रेटिव आर नाउ बिकमिंग डेमोक्रेटिव. कि जो कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिव नहीं थी वो भी डेमोक्रेटिव बन रही है. जो ग्रेट पीपल हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं डेमोक्रेसी को लेके. इजंट इट? क्या ऐसा है? डू वी नीड टू डिबेट दिस? और वो योलंडा कह रही है क्या हमें इस टॉपिक पे डिबेट करना चाहिए. तो जैसे ही वो क्वेश्चन पुट करती है, एक क्लास का स्टूडेंट तांकिनी अपने जो है क्वायरीज को प्रेजेंट कर रहा है. वो क्या बोल रहा है? बट लिगंडो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस. वो बोल रहा है कि हमें टीचर ने बोला है हमें वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो फेमस है. कि कोई भी चीज अगर फेमस है तो हम बोलेंगे कि येस इट इज ओके. नॉट लाइक दैट. कि हमें जो है फेमस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट इट. कि अगर सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है हमको उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. इजंट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ? ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पूरे जो सब लोग हैं वो एक गलत वे में जा रहे हो, एक गलत पाथ उन्होंने चूज किया हो. तो तांकिनी की कन्वर्सेशन सुन के जेनी कहती है यस इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ. कि यस हो सकता है कि वो रॉन्ग पाथ में हो. व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री? कि डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री में क्या लाया है. 7 decades ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री. तो वो बोल रही है इतना टाइम हो गया डेमोक्रेसी को लेके, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में जो है इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है. तो ओके, आफ्टर जेनी रिबैंग कहता है बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? कि डेमोक्रेसी को उसके साथ क्या लेना है. डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिव? क्या हम लोग गरीब हैं डेमोक्रेसी की वजह से? क्या हमारे यहाँ गरीबी है डेमोक्रेसी की वजह से? तो रिवांग जो है क्वेश्चन पुट कर रहा है. तो आफ्टर पुटिंग द क्वेश्चन जेनी एक स्टूडेंट जो है वो कहती है वॉट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? कि इसमें कुछ डिफरेंस है ही नहीं. द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और जेनी कहती है कि पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. और वो कहती है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट क्योर्स, इनस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हाइपोक्रेसी. ओके, जेनी कहती है कि जो डेमोक्रेसी है ये एकदम बेस्ट फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट की. डेमोक्रेसी जो है कंफ्यूजन है, पाखंड है, करप्शन है, और मतलब ये बेस्ट फॉर्म नहीं है. पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्फ. वो कहती है जो पॉलिटिशियंस हैं कंट्री के वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं. हु केयर्स फॉर द कंट्री? और कंट्री की केयर कौन करता है? जो पॉलिटिशियंस है दे आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड नो वन इज केयरिंग फॉर आवर कंट्री. सो आफ्टर जेनी पॉइमन जो है एक स्टूडेंट वो कहते हैं सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेंट? कि अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो और क्या होना चाहिए था? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल. और वो कहता है कि चलो आप अगर डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो लेट्स गो बैक टू ब्रिटिश रूल. इनवाइट सम किंग टू रूल दिस कंट्री. कि अगर आप डेमोक्रेसी से खुश नहीं हो हम ब्रिटिश रूल की तरफ जाते हैं, कुछ पहले जाते हैं और जो किंग्स हैं उनको इनवाइट करते हैं कंट्री में ताकि वो यहाँ आके रूल करें. तो आफ्टर पोइमॉन रोज कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आई थिंक व्हाट
this country need is a strong leader, someone who does not have to bother about elections and parliament. तो रोज कहती है आई डोंट नो, तुम लोग किंग को लाओ या डेमोक्रेसी को कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई थिंक कंट्री को क्या चाहिए, एक स्ट्रांग लीडर चाहिए, कोई ऐसा लीडर चाहिए जो बॉदर ना करे इलेक्शंस को और पार्लियामेंट को. वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स. जो लीडर होगा उसके पास पूरी पावर्स होनी चाहिए. ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट. और जो लीडर होगा उसको वो सब कुछ करना चाहिए जो कंट्रीज के इंटरेस्ट में हो. दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री. और वो अकेला ऐसा लीडर होना चाहिए जो करप्शन को रिमूव करे और पॉवर्टी को भी कंट्री से रिमूव करे. समवन शाउटेड. जब रोज ये कहती है तो बीच में से एक स्टूडेंट शाउट करके बोलता है दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, कि उसको तो हम डिक्टेटरशिप बोलेंगे. होई, what if that person start using all these powers for himself and his family? तो होई कहती है अगर वही पर्सन जो है सारी पावर्स अपने लिए यूज करे और फैमिली के लिए यूज करे, what if he is corrupt himself? अगर वो खुद ही करप्ट हुआ तो क्या होगा? तो रोज दोबारा कहती है आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर. तो रोज दोबारा कहती है कि लिसन, मैं जो ऑनेस्ट, सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लीडर की बात कर रही हूं, ना कि करप्ट वन की. तो आफ्टर दिस होई कहती है बट दैट इज नॉट फेयर, कि ये तो फेयर नहीं है. यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप, कि जो तुम क्या कर रही हो, तुम रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर कर रही हो. वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, द रियल विद द रियल. और वही कह रही है कि हम लोगों को जो समझदार है, जो आइडियल है, उसको उसके साथ कंपेयर करना चाहिए और जो रियल है उसको रियल के साथ कंपेयर करना चाहिए. ओके, तो वो क्या बोल रही है कि जो डिक्टेटर्स जिन्होंने रूल किया है कंट्री पे, आप जाके उनके रिकॉर्ड्स को चेक करें. दे आर मोस्ट करप्ट, सेल्फिश पीपल्स. और वो कह रही है कि जो है वो बहुत सेल्फिश पीपल थे और बहुत क्रूअल पीपल थे, उनको कुछ भी नहीं पता था. इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज वर्ड्स यू कांट इवन गेट रिड ऑफ देम. कि वो बोल रही है कि आपको उनके बारे में पता ही नहीं है कितने ज्यादा वर्स लोग थे, वो कितने बुरे लोग थे. तो आफ्टर होई के बाद जो है उनकी टीचर लिगंडो मैम जो है वो बीच में आके उनकी जो डिबेट है उसको स्टॉप करती हैं और उनके बारे में कुछ बच्चों को कहती है कि कोई भी गलत नहीं है, दिस इज अ डेमोक्रेसी. कुछ जो है इसके फेवर में होंगे, कुछ इसके अगेंस्ट में होंगे. सो इन दिस वीडियो हमने एक डिस्कशन को कवर किया एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी.